हेलो एवरीवन, सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं सुनैना मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज स्टूडेंट, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 2 देखेंगे। ये हमारा सिविक्स का टॉपिक है और जिसमें कि हम लोग चैप्टर 2 में विविधता और भेदभाव से अवगत होंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग विविधता की समझ पढ़े थे। ठीक है, आगे आज जो है आज सिविक्स का दूसरा क्लास हो रहा है, तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहली बात है कि आप सभी अपने स्टडी को प्रारंभ करने से पहले जो है हमारे सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर दबा दीजिए। तो चलते हैं स्टूडेंट कॉन्सेप्ट की ओर। तो आज का कॉन्सेप्ट है विविधता एवं भेदभाव। तो विविधता हम सभी जानते हैं कि भारत जो है वो विविधताओं का देश माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अपने अपने विचार होते हैं, अलग अलग मान्यताएं होते हैं, अलग अलग जो है उनकी सोचने और समझने की शक्तियाँ होती है। तो ये जो हम मान्यता की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं क्या होती है, पूर्वधारणा पे आधारित होती है, जिसे कि हम पूर्वाग्रह का नाम देते हैं। तो अगर हम इसका सार्थक अर्थ की बात करें तो कहेंगे कि पूर्वाग्रह जो है पूर्व निर्णय पर आधारित एक क्या है, गतिविधि है, जिसमें कि किसी भी तथ्यों की जांच किए बिना ही हम जब एक राय, एक विचार बना देते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, पूर्वाग्रह बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के रूप में हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच जो है काफ़ी विविधता देखी जाती है। हमारे समाज में ये पूर्वाग्रह होती है कि जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं नहीं कर सकती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर पूर्वाग्रह नहीं होती तो अगर हम शैक्षिक दृष्टिकोण से देखें तो आज पुरुष और महिलाएं समाज के दो ऐसे रथ हैं जो कि समाज रूपी गाड़ी क्या होती है, सुचारू रूप से चलती है। तो इस तरह से स्टूडेंट, तो पूर्वाग्रह आप जो हैं अलग अलग लोगों से अपनी अलग अलग विचार को जानेंगे। तो चलिए, कई बार हम लोगों के संदर्भ में बहुत सारे नेगेटिव यानी कि नकारात्मक पूर्वाग्रह बना लेते हैं जो कि भेदभाव को जन्म देता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी के लोग जो है कभी आपके बारे में बहुत अच्छा कोई बोलेंगे और कोई जो है आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाएंगे। ठीक है, तो वो उनकी सोच पर निर्भर करती है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, कुछ ऐसे सामाजिक पूर्वाग्रह है लड़का और लड़की का भेदभाव के लिए। जैसे कि लड़कियां हमेशा ये समझी जाती है कि लड़कियां नाजुक होती है, लड़कियां कोमल होती है, लड़कियां मृदु स्वभाव की होती है, ये भारी भरकम या ऐसी जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं कर सकती। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब मैरी कॉम, साइना नेहवाल और पीटी उषा जैसी महिलाएं जो है आज भी क्या हैं, हमारे समाज में है। महिलाएं आज जो है फाइटर विमान चला रही है। तो इसलिए ये जो लोगों की जो धारणा है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती है, लड़कियां वो नहीं कर सकती है, तो ये सारे क्या है, ये एक पूर्वाग्रह है। जबकि लड़के के बारे में हम ये समझते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के जो होते हैं वो बहादुर होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, लड़कों के पास भी क्या होता है भाई, दुख होता है, और वो रोते हैं तो ये है कि उन्हें किसी मतलब कि उनका रोने का पता नहीं चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि रूढ़िबद्ध धारणा। तो पूर्वाग्रह पर कुछ ऐसे क्या होते हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं होते हैं। जैसे कि जब हम सभी लड़कों को एक ही छवि में बांध दे कि अगर लड़का जो है बहुत खराब होता है या लड़कियां जो होती है बाहर निकलने से लड़कियां खराब हो जाती है, तो ये अगर हम एक ही सोच पर, एक ही विचार पर अगर हम लड़कियों या लड़कों के विभिन्न प्रकार के बातों को अगर हम आधारित कर दे तो ऐसे स्थिति में ये सारी बातें जो है रूढ़िवादिता को क्या करती है, धारण करती है। यानी कि हम किसी धर्म, जाति,
लिंग या किसी भी आधार पर जब हम क्या करते हैं, एक ऐसी धारणा या एक ऐसा विचार बनाते हैं जो कि उनकी छवि को क्या करती है, प्रभावित करती है, तो ऐसी धारणा ही रूढ़िबद्ध धारणा कहलाती है। अब है रूढ़िबद्ध धारणा बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के सांचों में क्या करती है, ढालती है, यानी एक ही जड़ में ये क्या होती है, पनपती है। जैसे कि जब किसी व्यक्ति से अगर आपका भेदभाव होता है तो उनके मन में जो आपके प्रति प्रेम था या आपका उनके प्रति जो प्रेम था, तो ये कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर क्या हो जाता है, आपके गलत व्यवहार को परिलक्षित करता है, यानी आपका विचार, आपका रवैया उनके प्रति क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ लोगों को जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं या अनइक्वलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों ही व्यक्ति के जो बीच अंतर होता है, एक समानता और भेदभाव होता है, ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं, यानी कि भेदभाव के सामना पर क्या होते हैं, आधारित होती है, यानी कि भेदभाव करने की रणनीति पर ये क्या होती है, पनपती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर जहाँ पूर्वाग्रह होंगे बच्चे, तो वहाँ पर क्या होगा, रूढ़िबद्ध धारणा बिल्कुल होगी ही होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट बातें करेंगे विविधता। विविधता कहते किसे हैं, तो विविधता उस समुदाय को कहते हैं जिसमें कि हमारी सभ्यता और संस्कृतियों में क्या होते हैं, अंतर होते हैं, और उन सभ्यता और संस्कृति में अंतर को देखते हुए हम में जो क्या होता है, भेदभाव होता है, ऐसी प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, विविधता कहलाती है। तो ये विविधता जो होते हैं, संस्कृति को इसमें मूल्यवान नहीं समझा जाता है, जैसे कि गरीबी, अमीरी, ठीक है, जात पात, या फिर आप रंग भेद की नीति अपनाते हैं, या विभिन्न प्रकार के संस्कृति को वहाँ क्या देते हैं, अपनी महत्व देते हैं। तो इससे क्या होता है कि किसी एक संस्कृति का वहाँ पर जो है वैल्यू नहीं दिया जाता है। सभी लोग जो है अपनी अपनी संस्कृतियों पर क्या देते हैं, यानी कि जोर देते हैं, अपनी अपनी संस्कृतियों पर वो महत्व डालते हैं। अब बात करते हैं कि असमानता क्या होता है। असमानता की बात कर दे तो असमानता जैसे कि हम एक ही समाज में रहते हैं और एक ही समाज में आप हर तरह के लोगों को देखते हैं। जैसे अगर रंग के आधार पर देखा जाए तो गोरा काला, अगर आकार के आधार पर देखा जाए तो कोई लंबा है तो कोई क्या है, आपका क्या कहते हैं, नाटा है, तो कोई मोटा है तो कोई पतला है। तो ये शारीरिक रूप से क्या है, भेदभाव है। अगर मानसिक रूप से देखा जाए तो कोई बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाला है तो कोई क्या है, आपका यानी कि मंद बुद्धि वाला है। कोई भाई बहुत गरीब है तो कोई इतना उसको पैसा है कि उसके खाने वाली नहीं है। तो ये सारी जो विषमता होती है हमारे समाज में, ये कहीं ना कहीं विविधता का क्या होता है, कारक माना जाता है। तो इसलिए यहाँ स्टूडेंट हम देखेंगे कि इस प्रकार के जो भी हम समाज में दोहरे रवैये देखते हैं, दोहरे भेदभाव देखते हैं, इनका सामना जो है कहीं न कहीं हम धार्मिक जनजातियों से या विभिन्न प्रकार के जो है हम समुदायों को एक मतलब कि स्थान रख करके हम क्या करते हैं, कुठाराघात करते हैं। यानी कि किसी विशेष धर्म पर, किसी विशेष जाति पर या किसी विशेष परंपराओं पर हम क्या करते हैं, एक समाज में क्या करते हैं, उस पर विभिन्न प्रकार के बातें या आरोप प्रत्यारोप क्या करते हैं, लगाते हैं। तो ये विविधता के क्या हैं, मूल कारक हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो जानेंगे विविधता के बाद हम जानेंगे कि भाई विविधता ने दलित शब्द को भी क्या दिया था, जन्म दिया था।
दलित का मतलब बच्चा क्या होता है, दबा या कुचले, दबे और कुचले लोग, ठीक है। यानी कि जो छोटे लोग होते थे तो उनको जो है दलित कहा जाता था। तो दलित शब्द से विचलित हो करके बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने यानी कि संविधान में उन्होंने मतलब कि छोटे लोगों यानी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या किया, संविधान में यानी कि समान अधिकार का प्रावधान रखा। तो यहाँ दलित शब्द को नीचे कही जाने वाली जाति के लोगों से क्या किया जाता है, मतलब तालमेल बैठाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम एक ही बात समझेंगे, अगर पूछा जाए कि दलित क्या होता है तो हम बोलेंगे दबे या कुचले लोग को हम क्या बोलेंगे, दलित कहेंगे। यानी कि जिनका शोषण जो है उच्च वर्गों उच्च जातियों के द्वारा किया जाता है, ऐसे लोग जो होते हैं दलित कहलाते हैं। तो सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के वर्ग में क्या करती है, शामिल करती है। भारत में जाति व्यवस्था भी भेदभाव को क्या देती है, जन्म देती है। तो हम देखते हैं कि अगर किसी भी हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे आप किसी मान के चलिए प्रशासनिक कार्य में हो या कोई सामाजिक कार्य कर रहे हो, चाहे आप कहीं भी हो, ये जातीयता भेदभाव आज भी आप क्या करते होंगे, देखते होंगे। तो स्वतंत्रता के लिए किया गया जो संघर्ष था उसमें बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की रचना में ही इन दलित वर्गों के लिए एक अधिकार जो क्या किया, मुहैया कराया, जिनको कि हम समानता का अधिकार कहते हैं, जो कि हर जाति धर्म और लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति क्या है, यानी कि संविधान के नज़र में क्या है, समान है, ठीक है। तो इससे जो है समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष जो है संविधान में दलितों के लिए क्या है, वो शामिल है, जो कि समान अधिकारों से इन्हें क्या करता है, यानी लेश करता है। अब आते हैं, बात करते हैं 1947 में जब भारत क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तो संविधान में समानता को लिया गया कि भाई इसमें संविधान में समानता को लिया जाएगा। हर को एक नागरिक यानी कि जो उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो या किसी भी जाति विशेष का हो, ठीक है, उसे जो है यानी कि सरकार यानी कि क्या है, सरकार चुनने का क्या है, अधिकार है, ठीक है। तो इसे क्या किया गया, इस समानता के अधिकार को कानूनी रूप दिया गया और आज भी ये कानून होते हुए भी आज समाज में क्या है, यानी कि ये असमानता की स्थिति आज भी देखी जाती है, ठीक है। तो यानी आज भी लोग जो है छुआछूत और अस्पृश्यता या कई तरह से लोगों को अपने से कमजोर समझते हैं और उनका शोषण करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोगों ने इन टॉपिक के माध्यम से जो है विभिन्न प्रकार की विविधता और उनके बीच जो भेदभाव या क्या कहते हैं आपका दलित वर्ग की बात होती है, तो इन सारे टॉपिक का हमने क्या किया, गहन स्टडी किया। तो चलिए आप सभी को अगर आज का कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल आप सभी कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि अगले वीडियो जो होगा आपका यानी कि सरकार से होगा। तो मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं, बाय बाय।